नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। मैंने पिछले रिपोर्ट में आपको बताया था कि बिहार पुलिस की कार्य विशेषकर पूर्णिया पुलिस की और पूर्णिया पुलिस में भी विशेषकर सदर थाने की मैं कार्यशैली पर अभी जो है ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, क्योंकि इस तरह का आरोप उन पर लग रहा है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कार्यशैली क्या है, प्रशासन की कार्यशैली क्या है कि जिन्होंने एसटी थाने में आवेदन किया उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। मामला वही ज़मीन का था, इनके ही ज़मीन को हड़पने की भूमाफियाओं ने कोशिश की थी और उसी कोशिश के दरमियान इन्होंने थाने में आवेदन दिया था, एसटी थाने में एसपी साहब के पास आवेदन दिया था इन्होंने, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे कुछ दिनों के बाद इन पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलवा उड़ाव की और इनके परिवार की, जो गुंडा चौक बसगामा के रहने वाले हैं। आइए पूछते हैं क्या मामला है, क्या हुआ था। मामला है ज़मीन का। हाँ। हम लोग तो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ। जब घर परिवार तो घरे में रहते हैं, उनके पास भी जाकर उल्टा पुल्टा बात करके मारपीट भी किए। हम लोग केस भी बनाए, हर्जनेट लगाए, हम लोग थाना में दिए, वो भी नहीं सुना। वो लोग अपने हमको फंसाने का केस कर दिया, हम लोग को फंसा दिया, केस कर दिया, वो लोग को सुन लिया। पुलिस हम लोग को बोलता है तुम्हारा बहुत बड़ा केस हो गया है, आप मशीन चोरी किए हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, आप भागते फिर रहे हैं। हम बुलाते हैं यहाँ थाना तो आप चले जाते हैं कोर्ट। इतना तक हम लोग को बहुत डराने का धमका रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग न्यायालय में, गरीब दुखिया के न्यायालय में आए हम लोग, मनु ठाकुर के पास। तो ये अशोक ठाकुर जी के पास आए हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिन आदमी ने इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था ये वही लोग हैं जो इनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं और जो किसी न किसी बहाने से इन पर मामला लादकर इनके घर भी गए थे। वो वीडियो मैं इसी न्यूज़ में आपको दिखाऊंगा जिसमें वो कहते हुए पाए गए हैं कि तुम 15 बीघा ज़मीन ले लो, बाकी सब पे छोड़ दो, मामला जो है आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो, सेटल कर लो। ये भूमाफियाओं की ये सेटल करने की जो नीयत है। और जब इन्होंने कहा कि ज़मीन जब मेरी है तो मैं क्यों सेटलमेंट करूंगा, ये सारा ज़मीन मेरा है, तो इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा प्रमाण के तौर पर कि वो आदमी इनके घर पर गया है और सेटलमेंट की बात कर रहा है। जब ये नहीं माने, और विशेषकर ये सदर थाने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से इसे शेयर कर अपने ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे वो देख पाएँ कि किस प्रकार कार्यशैली है विशेषकर सदर थाने की, कि इनके ऊपर जो है वो किस प्रकार गलत सलत आरोप लगाकर जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जी बताएंगे, आप आइए आगे, क्या हुआ था? हम लोग को मारपीट किया है। हाँ। राजपूत। अच्छा। और हम लोग को अभी निकल दिया है, घर से बाहर कर दिया है। उल्टा आप लोगों पर ही केस कर दिया? उल्टा हम लोग पर में केस कर दिया है वो लोग। और हम लोग को आवेदन दिए, वहाँ पर तो नहीं आया वो लोग। आपने एसटी थाने में आवेदन किया है? हाँ, दिए हैं, एसटी में थाने में दिए हैं और एसपी साहब के आवेदन दिए थे। तो फिर क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक, और हम मेरे ऊपर अति कर दिया है, केस कर दिया है। तो आप लोग के पास वीडियो है जो वो आदमी आया था बात करने के लिए, सेटलमेंट के बात करने के लिए आया था? जी, वीडियो है मेरे पास। जाएगा तो हम गए। जब मैं कह रहा हूँ 15 बीघा पर मैं नहीं जाऊँगा, तुम 15 बीघा पर न तुम जाओगे न हम जाएंगे, तुम्हारी इच्छा होगा तुम जाओगे, हमको कोई रोकना नहीं। पॉलिटिक ही है वो। पॉलिटिक कहाँ से हो गया भैया? हम मिला दिए, मेरे तो दिए तो पॉलिटिक हो गया। बात समझ में नहीं है। अपने मिला दिए काहे नहीं? हम तो हमारा आएगा फैसला 25 डिसमिल का, आएगा फैसला 50-5, हमने एक चीज का तोड़ दिया, हमको 30 डिसमिल बना। हमने तोड़े अपना खेत को, अपना तोड़ दिए, अपना मेर में तोड़े हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा एक 413 में हम अगर घुसेंगे तब न तुम कहोगे। 400 वीडियो है मेरे पास। इसके बावजूद सदर थाने वालों ने आप लोगों के ऊपर जो है वो केस कर दिया, उल्टा केस कर दिया। हम लोग एसटी थाना, ये हम लोग तो घर पे नहीं थे, मम्मी लोग था। हम तो शाम के आए तो मम्मी लोग बोलता है कि ये सब आया था, हम लोग को झूठा झूठी किया, मारपीट किया। तो उसका दूसरा दिन हम लोग गए और एसटी थाना में आवेदन दिए थे। 18 तारीख को दिए थे आवेदन, 18/1 को।
तो हम आवेदन दिए, उसके बाद एसपी सर को भी दिए थे आवेदन, एसपी सर का ये आवेदन दे दिए। उसके बाद ये नंबर है, मिला है आपको? जी नंबर दिया है एसपी सर से, रजिस्टर नंबर। ये देखिए इसको अच्छे से दिखाएंगे कि इन्होंने जो एसपी साहब के यहाँ आवेदन किया था, और ये नंबर है सदर का। ये केस इनके विरोधियों द्वारा जो आरोप लगाया गया बाद में बदनीयत से, उस पर कार्रवाई कर रही है यहाँ की पुलिस सदर थाने की। अगर एसपी साहब देख रहे होंगे तो जरूर इस बात का संज्ञान लें और इस पर जो है आवश्यक कार्रवाई करें। और देखिए इसी प्रकार जो है प्रताड़ित लोग हैं यहाँ पर हमारे। हम लोग के पास मारपीट किया और घर जाके हम लोग को झोटा झूठी भी किया। डरता है, हम लोग वहाँ स्टे में जाके केस किया, हम लोग को सुनगे नहीं हुआ। उल्टा आप लोगों पर ही केस हो गया। उल्टा हम लोग के ऊपर केस कर दिया। सब परिवार साथ में केस किया। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सोएंगे कहाँ? है बाल बच्चा, छोटा बाल बच्चा, नाती पोता सब के डलवा दिया है। कहाँ चोरी किया उसका सबूत दिखाइए ना। विजय सिंह और दिलीप सिंह, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वाला पंपी सेट है, लेडीज लोग जाके चोरी करेगी पहले क्या? हाँ, उतना बड़ा पैप होता है, बहुत बड़ा भारी पैप होता है, कौन लेडीज जाके चोरी करेगी? ये देखिए ये महिला किस एंगल से आपको चोर नजर आती है। और ये पंप सेट, उतना भारी पंप सेट, ये उठा के चोरी करेगी। ये इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। और सदर थाना वाले जो है ये इन लोगों पर ही कार्रवाई कर रही है। इनके द्वारा किए गए केस पर जांच तक नहीं हुआ है। ये कार्यशैली है पूर्णिया पुलिस की, विशेषकर सदर थाने की। ये इन्हें कहा ही जाता है कि ये भूमाफियाओं के लिए बैठे हैं यहाँ पर। है रुपया देता है मकान वाला तो दौड़ के जाता है। दिलीप सिंह, विजय सिंह दौड़ के जाता है हम लोग को तरफ से एक तरफा डिग्री लेने को। और हम लोग जाते हैं तो हम लोग को तरफ नहीं आता है। कहीं नहीं आता है, सरकार बुढ़वा का इसीलिए नहीं आता है। हम लोग जब किया है केस किया, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग आशा ठाकुर से आए आवेदन मांगने को, जो करेगा निर्णय करेगा। तो इस प्रकार इनका विश्वास है अशोक ठाकुर पर, जो ये आए हैं यहाँ पर इनके पास आवेदन के लिए। आइए और लोगों से जानते हैं क्या। सर हम लोग चांदी पंचायत से रानीपत्रा मुफस्सिल थाना पड़ रहा है। हम लोग का गांव चांदीबाड़ी पड़ रहा है। हम लोग पिताजी दादाजी पुरखों से रहते हुए वहाँ आए, और कुछ दिन के बाद से जो जमींदार लोग वहाँ कह रहे हैं कि तुम लोग का जहाँ तक ज़मीन है वहाँ तक रहने दें, उसके बाद सारा ज़मीन हम लोग जो है अपना कब्जा करके बेच देंगे और तुम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अशोक भैया के पास आए हैं, इनके द्वारा कुछ सहयोग लेने के लिए। देखें अशोक भैया के, मेरा नाम सुदर्शन ऋषि, पिता स्वर्गीय मानिकलाल ऋषि है, और मेरा घर चांदीबाड़ी रानीपत्रा पंचायत पड़ता है। तो भूमाफियाओं का किस प्रकार से जाल है, दावे करते हैं उस ज़मीन पर, और उसके बाद जो है गरीबों को तरह तरह के जो है प्रशासन की मदद से तरह तरह के केस डालकर उसको मजबूर करते हैं सस्ती कीमतों पर, वहाँ पर सस्ती कीमत लेकर वहाँ से भाग जाने के लिए। ये भूमाफियाओं का जाल है जो इस प्रकार से पूर्णिया में फैल रहा है और चल रहा है। और प्रशासन इसमें जो है कंप्लेसेंट है, मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, कंप्लेसेंट है। और पुलिस प्रशासन जो है इस पर भूमाफियाओं के तरफ से ही हर जगह दौड़ कर आती है। गरीबों के पक्ष से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये मामला है यहाँ का, और इससे कैसे निपटेंगे आइए हम बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाएंगे ज़रा, इस प्रकार से जो है ये महिलाएं हैं, सब उसी ज़मीन को लेकर जो है यहाँ पर आए हैं, और किस प्रकार से इन लोगों को बेघर किया जा रहा है इस मामले को लेकर आए हैं। तो ये भूमाफिया जो इस प्रकार इन लोगों के साथ मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से जो काम करते हैं, और प्रशासन जो है उनके ही आवेदन पर कार्रवाई करती है, झूठा सूटा गलत सलत केस इन पर डालकर, और इनको भागने के लिए मजबूर करती है वहाँ से। तो इस पर क्या किया जाएगा? देखिए सबसे बड़ा बात है कि इन लोगों के साथ ये अत्याचार कर रहा है, और माफियाओं के बात बोले हैं। माफियाओं अभी जो है पूरा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसको जो है राजनीतिक संरक्षण मिलता है। हम तो आपको आपका डिबेट में हम बोले हैं, ये जितना भी गरीब गुरबा के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है वो नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। अगर यदि आप में थोड़ा सा भी गरीब गुरबा नाम पर शर्म नाम का चीज़ है तो हम बताते हैं इन लोगों को घर जहाँ अथो स्थिति जहाँ घर है वहाँ उसको घर मुहैया कराइए, भूमिहीन है तो दीजिए, या हमारे ज़मीन में रहता तो हम ज़मीन देते हैं, आप उसको मकान दीजिए, सारा सुविधा दीजिए, इसको भी जीने का अधिकार है। अब कहिएगा टाउन में रहेगा बाबू लोग, इसको भगा के भेज दीजिए कहाँ कचरा में, तो इसको कचरा में सांस लेगा नहीं।
टाउन में जीने का अधिकार इसका भी है और सबका अधिकार है। नहीं तो जहाँ इनका घर है वहाँ पर कचरा डाल दो। हाँ, कचरा डाल ही देता है आपका कलीजान में। कलीजान का जो सिटी में हम आवाज़ उठाएं आदिवासी का, उतना बड़ा आबादी में आप जाकर हमारा जांच नहीं किए हमारे आरोप का। एडीएम थी, एसडीओ साहब थे राकेश रमन जी, मेरा आरोप लगाए, उसका जांच नहीं किया, जाके बंदूक के नोक पर जाके कचरा गिरा दिया। आप देखें कि वहाँ कितना आदमी बसा हुआ है। अब उसका जो है हालात क्या होगा, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। मैंने देखा कि वहाँ पे 500-700 घर से अधिक वहाँ भी है। हाँ, और आज भी जो है जो कोट पूर्णिया से आया है, सब लेडीज सब है, इसका कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं यहाँ भी गया था, मैं इन लोगों के पास भी गया था और इन लोगों की स्थिति भी बताई थी आप लोगों को। मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ कि उनको मैंने बताई थी। और आप भी अगर चाहते हैं कि इन लोगों की बात ऊपर तक पहुँचे तो इस न्यूज़ को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अधिक से अधिक, और ऊपर अधिकारी तक इससे जो है बात पहुंचेगी। और इसमें जो है इस प्रयास में हमारा सहयोग करें और देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़। खाने के लिए तो तड़प रहे हैं, जमीन कहाँ से ले पाएंगे हम लोग। जो भी जमीन है हम लोग बेच लिए, खाली कर दो। बड़े बड़े जमीन खाली कर दो, हम लोग खरीद लिए। हफ्ता में 2 रोज काम लगता है। गरीब लोग बच्चा को पढ़ा नहीं सकते, पेटे में बढ़ता है, पढ़ाएंगे कैसे। जमीन कहाँ से ले पाएंगे, जमीन कहाँ से ले पाएंगे, घर कहाँ से हम बना लोग को पाएंगे। कोई सहयोग नहीं दिया है, जोर जबरदस्ती किया जाता है। क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई तो जमीन का नहीं है, रेलवे के बगल में है, हम लोग रेल के बगल में जिला पदाधिकारी जी को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे गरीब भूमिहीन पर विशेष कृपा और ध्यान दें, जिनके कारण जो है माफिया लोग जो है इन लोगों को तंग परेशान कर रहे हैं। और ये जितना भी पूर्णिया जिला में जितने भी भूमिहीन रह रहे हैं वो हमारे ज़मीन में रह रहे हैं। उनको अगर खाली किसी प्रकार से कराया जाता है तो उसका कागजात या उसका जो भी है हमसे बात करें, चाहे वो सरकार हो या माफिया हो। जितने भी गरीब गुरबा रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, या तो सरकार उसको कागजात मुहैया कराए, और नहीं अगर कागजात अगर सरकार मुहैया नहीं कराता है तो इन लोगों को कागजात हम बनाकर मुहैया कराएंगे। आप इसको जहाँ पर बसे हुए हैं बाप दादाओं के समय से, उसको वही मकान आवासीय बना कर दें, ताकि वो लोग सुखी संपन्न से पूर्णिया जिला में ये करें और माफियाओं पर कार्रवाई करें। और हमको इसमें मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ कि मुख्यमंत्री के इशारे पर पूर्णिया जिला में दलित, महादलित और दबे कुचले अशिक्षित लोगों को तंग परेशान करके भूमि से बेदखल करने की साजिश की जा रही है। वो साजिश
पर हम आवाज़ उठाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और भू माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यहाँ का डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके गरीब गुरबा को विशेष ध्यान देके इसका कल्याण करें और आगे की कार्रवाई रणनीति जो है हाँ अपने आप सदा आपका निखरता रहेगा और पूर्णिया को सुंदरता बनाइए। हम लोग सभी मिलके आपके साथ तैयार हैं हाँ। और गरीब गुरबा पर पहले आप जमीन देने का और मकान देने का काम और कार्रवाई दोनों करवाएं। डीएम साहब से भी निवेदन है, उप मेयर से भी निवेदन है और हमारे एसपी साहब और थाना से भी निवेदन कर रहे हैं कि अब कम से कम सत्य काम करे और गरीब गुरबा को राहत दे, जीने का अधिकार दे। यही आपसे करते हैं। गरीबों का अधिकार वापस करो, गरीबों का जमीन वापस करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे पीछे निस्तान जिंदाबाद।